स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट गैसियस स्टेट से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी उसके अंदर हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने स्टडी की थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी, अब थर्ड वेलोसिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम यू से सी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके नेम से ही क्लियर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या कि इसके अंदर क्या है, रूट भी है, मीन भी है और स्क्वायर भी है। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज। तो इसको क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या किया गया, पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर लिया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका रूट लिया। ठीक है, स्क्वायर मीन एंड रूट, उसको क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करता है, हमारे पास जितनी वेलोसिटी है सबसे पहले उन सबका वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, फिर उन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज का हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल होगी। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हमारे पास क्या है n मॉलिक्यूल्स हैं और वेलोसिटीज क्या है v1 v2 v3 v अप टू vn है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर, फिर उनका एवरेज लेंगे, यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाय n एंड देन स्क्वायर रूट। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। या फिर अगर हमारे पास n1 मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटीज v1 है, n2 मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटीज v2 है और n3 मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन, तो अगर हमें उन सबका लेना है तो यानी n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड स्क्वायर। और इसका जो मैक्सवेल डेरिवेशंस है उससे जो फॉर्मूला आता है वो किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय n। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट जो ये फॉर्मूलेज हैं आप लर्न करो। तो डेरिवेशन क्या होगा, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास हम इसको कैलकुलेट करें। इसके नेम से क्लियर हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर करना है। तो हमने वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, क्या हो जाएगी वेलोसिटीज का स्क्वायर सी स्क्वायर। उसका एवरेज लेना है, तो हमें पता है कि एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले वेलोसिटीज का सम करना पड़ेगा। वेलोसिटीज का सम करने के लिए इंटीग्रल किया 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर dnc डिवाइड बाय n, तो ये एवरेज हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट बाद में कर लेंगे, पहले हम यू स्क्वायर सी स्क्वायर एवरेज सी स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर dnc डिवाइडेड बाय n। हम पहले ये टर्म कैलकुलेट कर ले, जब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी फिर हम उससे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इससे पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर लें। हमें पता है कि 1/n dnc बाय dc किसके इक्वल होता है, 4πm/2πRT रेज़ टू 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाय 2RT इंटू सी स्क्वायर dc। और हमें निकालना क्या है, dnc निकालना है। तो हम पहले dnc निकाल लेते हैं। dnc किसके इक्वल होगा, dnc इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चल जाएंगे, n इंटू 4πm/2πRT रेज़ टू पावर 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाय 2RT इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये dc नहीं आएगा, dc हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटू dc यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टर्म हो जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इंटीग्रल के अंदर। इस इंटीग्रल के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर। अब dnc की वैल्यू पुट करें, n 4πm/2πRT रेज़ टू पावर 3/2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाय 2RT इंटू सी स्क्वायर dc के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर ये टर्म्स क्या है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास आएगा 4πm/2
2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। सो अंदर क्या बचा है, ई रेज टू पावर माइनस एन सी स्क्वेयर बाई 2RT इंटू सी रेज टू पावर 4 DC। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, तो ये क्या है, इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, 2RT बाई एम रेज टू पावर 5/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2। आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं या फिर इसको हम एक बार ये सॉल्व कर ले, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT इंटू सी रेज टू पावर 4 DC किसके इक्वल आता है, 2RT बाई एम रेज टू पावर 5/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई एम रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 पाई 2 रेज टू पावर 3/2 पाई रेज टू पावर 3/2 RT रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 5/2 RT रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई M रेज टू पावर 5/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2। ये हमारे पास टर्म है। तो हम देखते हैं ये वाली टर्म देखिए, पाई रेज टू पावर 1 एंड पाई रेज टू पावर 3/2 1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेज टू पावर 3/2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास पाई रेज टू पावर 3/2 है। ये टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है, RT यहाँ पर 3/2 है, यहाँ 5/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं RT को RT रेज टू पावर 5/2 माइनस 3/2। M देखो यहाँ पर नीचे पावर ज्यादा तो नीचे लिख देते हैं 5/2 माइनस 3/2। तो हमें दो टर्म देख ली, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5/2 है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 प्लस 5/2। ये टर्म हमने इंक्लूड कर ली। उसके बाद नीचे बचता है 2 रेज टू पावर 3/2 और 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बच रही है। तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 5/2 किसके इक्वल होता है, 2 रेज टू पावर 9/2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 9/2। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 3RT बाई एम, 3RT बाई एम। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है यू स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास u किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम। यहाँ से हमारे पास क्या, हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, हम पता होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या देख लेते हैं, अब आपने देख ही लिया कि जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं वहां से हम वेलोसिटी की क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आती हैं। और यहाँ से हमें क्या है, ये आपको ये देखना कि डेरिवेशन कहाँ से हुआ, यानी ये रिजल्ट कहाँ से आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, इसको अलग से लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT इंटू सी रेज टू पावर 4 DC। इसको आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देते हो तब भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस डेरिवेशन को सोल्व करो, बट आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व किया गया है। तो इसके अंदर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यूज किया है। बाय सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, जो हमारे पास टर्म थी mc स्क्वायर बाई 2RT, इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, इसको हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2RT बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और हमें C4 चाहिए, C4 आ जाएगा 2RT बाई एम का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ से C भी लिखें तो C किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो DC किसके इक्वल आ जाएगा, DC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2RT, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा,
और इंटू डी एक्स। तो हमारे पास डी सी भी आ गया, सी स्क्वायर भी आ गया और ये भी आ गया। तो जब सभी वैल्यू ऊपर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT को हमने एस स्क्वायर के इक्वल दिया, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और सी रेज टू पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2RT बाय एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और डी सी इसकी इक्वल आ जाएगा, डी सी इसकी इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाय एम इंटू डी एक्स। तो अब हम देखें ये टर्म्स कॉन्स्टेंट है, 2RT बाय एम, 2RT बाय एम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 2 + 1/2 5/2 आ जाएगी, यानी 2RT बाय एम रेज टू पावर 5/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 4 आएगा, इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जो ये होता है ये क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 3/8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, यानी 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2 के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, हमारे पास जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 2RT बाय एम रेज टू पावर 5/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ देखी है, ये वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, ये वैल्यू हमने पुट की थी 2RT बाय एम पाई रेज टू पावर 5/2 इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।